कल हमने जो चर्चा करी थी उसको थोड़ा सा संक्षेप में याद कीजिए। श्लोक आपको दिख रहा है, निगम कल्पतरुर गलितम फलम। निगम है वेद, वेद कल्पतरु के समान है क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि पुरुषार्थों को देने वाला है। उसका पका हुआ गलित फल है श्रीमद् भागवतम। ये सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, यानी सुखदेव गोस्वामी के मुख से निस्सृत हुआ है, प्रकट हुआ है, इस कारण से अमृत द्रव अमृत रस से संयुक्त है। इसमें अमृत रस है। पिबत भागवतम रसम, इस भागवत रूपी रस को, इस रस रूपी भागवत को पियो। कब तक पिए? आलयम, जब तक मुक्ति नहीं हो जाते, और मुक्ति के बाद भी पियो। कितना पिए? मोहु, बार बार पियो। अहो, अहो मतलब आश्चर्यजनक है। हे रसिका भूमि भावका, भूमि मतलब पृथ्वी, रसिका में मतलब जो लोग रसिका मतलब जो लोग भगवान के रस को जानते हैं, रसज्ञ, रस भगवान रस है, रसो वैसा रस भगवान है, भगवान को जानने वाले, भाव का, जिन्होंने भगवान के प्रति भाव को जागृत कर लिया। तो अब हम लोग प्रभुपाद जी के अनुवाद को पढ़ रहे हैं। हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवतम को जरा चखो तो। यह श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निस्सृत हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से आस्वाद्य था। उम्मीद है कि जूम पे आवाज सबको ठीक आ रही होगी। ठीक है, लेट्स गो फॉरवर्ड। प्रभुपाद जी का तात्पर्य, पिछले 2 श्लोकों से यह निश्चित रूप से सिद्ध हो गया है कि श्रीमद् भागवत दिव्य साहित्य है, जो अपने दिव्य गुणों के कारण अन्य समस्त वैदिक शास्त्रों को पीछे छोड़ देता है। अगर अब आपने श्रीधर स्वामी की टीका ध्यानपूर्वक सुनी है तो पहली लाइन श्रीधर स्वामी की प्रभुपाद यहाँ पे रख रहे हैं कि केवल यह शास्त्र सारे शास्त्रों से श्रेष्ठ मात्र नहीं है, अपितु सारे शास्त्रों का फल है। तो मुझे अब समझाना बहुत आसान होगा। अगर आपने टीका पढ़ ली तो प्रभुपाद का तात्पर्य बड़ी आसानी से समझ आ रहा है। इसमें देखने वाली बात यह है कि सभी वैदिक शास्त्रों को क्यों पीछे छोड़ देता है। कर्मकांड से श्रेष्ठ है, ज्ञान कांड से श्रेष्ठ है, और देवता कांड से भी श्रेष्ठ है। किसी को याद है कि कर्मकांड से श्रेष्ठ क्यों है? क्या बताया आपने? आपने बताया ही नहीं, हमें मालूम कैसे चलेगा? नहीं बताया ना मैंने, आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन है ना ये। कर्म कांड में क्या होता है? हिंसा होती है, स्पर्धा होती है, वो सब नहीं है यहाँ पे। उसके बाद ज्ञान कांड से श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि इसमें भगवान का निरूपण कर रहे हैं, केवल वस्तुओं का, मतलब भौतिक वस्तुओं का ही विश्लेषण नहीं है। और देवता कांड से क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि सुनने की इच्छा मात्र से भगवान आ जाते हैं। क्या अन्य शास्त्रों को सुनने से ऐसा होता है? नहीं होता है। तो ये बातें सब बताई गई थी, इसलिए वैदिक शास्त्रों को पीछे छोड़ देता है बोलना है। ये भूप हटा दीजिए, मेरे को मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है। यह समस्त लौकिक कार्यकलापों तथा लौकिक ज्ञान से परे है। स्पष्ट है, कर्मकांड ज्ञान कांड से परे। इस श्लोक में बताया गया है कि श्रीमद् भागवत न केवल उत्कृष्ट साहित्य है, अपितु यह समस्त वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है। आपको समझाना है इसमें, न सिर्फ सारे शास्त्रों से श्रेष्ठ है, अपितु सभी शास्त्रों का फल ही है। शास्त्रों को खूब पढ़ रहे हैं, मग रहे हैं, मगना कहते हैं मतलब याद कर रहे हैं, घोंट रहे हैं, इसका यह फल हुआ कि व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को श्रवण करे। जैसे पेड़ उगाने में बहुत मेहनत होती है, बीज डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, बहुत ध्यान रख रहे हैं, उसका उद्देश्य यह है ना कि फल प्राप्त हो, और फल ही प्राप्त नहीं हुआ तो पेड़ उगाने का मतलब क्या हुआ? तो इसीलिए सारे शास्त्रों को पढ़ने का निष्कर्ष यही है कि व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने का मौका प्राप्त हो। जैसे एक बार मैं लखनऊ में था और वहां पे हमारे मोहल्ले में हम कुछ किताब वितरण कर रहे थे। एक व्यक्ति के पास गए और उनसे पूछा कि आपको ये हरे, मतलब वो बोल रहे, मैं कृष्णा बुक उनको दे रहा था, उन्हें ली भी बाद में, लेकिन पहले बोले बेटा मुझसे तुम उपनिषदों का कोई भी मंत्र पूछो, कोई भी मंत्र पूछो उपनिषद का, मैं बताऊंगा तुमको। मैंने वो हरे कृष्ण मंत्र पता है? वो मुझे पता नहीं। कली संतरण उपनिषद का ये हरे कृष्ण मंत्र है, यह नहीं पता है, और बाकी सारे उपनिषद के मंत्र वह जानते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो सार मंत्र है वो नहीं जानते,
सारे उपनिषदों का पढ़ने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र को जाने और जप करे, कीर्तन करे, लेकिन वह नहीं कर रहे थे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लोग भ्रमित हैं, बहुत अन्वेषण भी कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे। अन्वेषण मतलब खोज कर रहे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा है कि शास्त्रों का सार क्या है। ठीक है, दूसरे शब्दों में यह सभी वैदिक ज्ञान का नवनीत है, सार है। सारम सारम समुद्रतम। यस, ये जीव गोस्वामी पाद की टीका से प्रभुपाद लिखे हैं। सारम सारम समुद्रतम, जैसे दूध को दही बना जाता है, दही को मथा जाता है, तो जो दूध की सार वस्तु है वो क्या है श्रीनाथ जी प्रभु? मक्खन। यस, लेकिन मक्खन ऐसे नहीं प्रकट होता, मंथन करते हैं तब प्रकट होता है। तो कह रहे कि मथ करके सारे शास्त्रों का, वेदों का, वेद अगर मान लिया जाए कि क्या कह सकते हैं, दूध है या दही है, जो भी कह, उसको मथ करके श्री व्यासदेव जी उसे सार वस्तु श्रीमद् भागवतम के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जब जिसको मक्खन मिल जाएगा तो दही की तरफ क्यों देखेगा? समझ गए? यस। यह सब दृष्टि में रखते हुए यह समझना चाहिए कि धैर्य एवं नम्रता से श्रवण करना निश्चित रूप से आवश्यक है। प्रभुपाद जी धैर्य और नम्रता की बात क्यों कर रहे हैं? धैर्य इसलिए कि ऐसा नहीं है कि अब हम सीधे दशम स्कंद को पढ़ने का प्रयास करेंगे। दशम स्कंद को पढ़ने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन भगवान के तत्व को समझना होगा। और नम्रता का तो आप जानते हैं, विनीत भाव से चैलेंजिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह श्रीमद् भागवतम द्वारा प्रदत्त संदेशों तथा उपदेशों को अत्यंत आदर के साथ तथा ध्यान पूर्वक ग्रहण करे। अतः कहने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे वेद बोले जा रहे होते तो क्या आप बहुत ध्यान पूर्वक सुनते? अरे वेद का प्रवचन हो रहा है, वेद बोल रहे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तौ सह वीर्यं करवावहै, ऐसे करके बोलते हैं ना, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अरे भाई क्या बड़ी बात बोल रहे हैं, बड़ा ध्यान पूर्वक सुनना होगा। तो आप सोचिए, जब वेद के वचन, पता नहीं कौन से वेद, ऋग्वेद से है मुझे पता नहीं, लेकिन कोई वेद वचन है तो वेद वचन ब्राह्मण बोल रहे होंगे तो आप कहें भाई बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन वेदों का जो सार श्रीमद् भागवतम है उसमें हम आराम से सो जाते हैं, लगता है तो कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि समझ लेना चाहिए कि वेदों की सार वस्तु हमारे सामने प्रस्तुत की जा रही है, परम भाग्य से प्राप्त हो रहा है, परंपरा में प्राप्त हो रहा है, तो बड़े आदर के संग सुनना चाहिए। आदर समझते हैं, बड़े आग्रह के संग बड़ी बहुत बहुत श्रेष्ठ वस्तु मुझे प्राप्त हो रही है। ये बहुत गंभीर बात है, आपको बहुत सिंपल लगती होगी लेकिन ये बहुत गंभीर बात है। देखिए श्रील रूप गोस्वामी पाद भी बात बोल रहे हैं, आदरम अनुनिदम, भगवान के नाम को बड़े आदर पूर्वक जप करना। ये साक्षात भगवान है, इस प्रकार से ये करना बड़ा कठिन होता है, हमें समझ नहीं आ रहा है। जो वेदों का सबसे गुह्य भाग है भगवान के नाम का उच्चारण है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सुना है ना आपने, न तत्परत्रोपाया सर्व वेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ना कि हरे कृष्ण मंत्र से सर्वश्रेष्ठ, इससे उच्चतर उपाय सारों वेदों में भी नहीं ढूंढने को मिलेगा, वेद में भी नहीं मिल पाएगा श्रेष्ठ उपाय। कितना गुह्य है, और वह हम लोग को आसानी से प्राप्त हो जाता है तो हम सोचते हैं कि अरे क्या है, हम बहुत कुछ करते हुए भी नाम जप कर सकते हैं। ये बहुत गंभीर बात है। तो यहाँ पे उसी प्रकार से स्वयं श्रीमद् भागवतम जो है वेद का सार है, उसको बड़ी गंभीरता से आदर पूर्वक हमें ग्रहण करना चाहिए। वेदों की तुलना कल्प वृक्ष से की गई है क्योंकि उनमें मनुष्य के लिए गेय सारी बातें पाई जाती हैं। क्या बातें? पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कैसे प्राप्त होगा ये वेद वर्णित करता है, इसलिए इसे कल्पतरु कहा जाता है। उनमें सांसारिक आवश्यकताओं के साथ साथ आध्यात्मिक साक्षात्कार का भी वर्णन हुआ। सांसारिक आवश्यकताएं हो गई धर्म, अर्थ, काम, आध्यात्मिक साक्षात्कार हो गया मोक्ष। मैं मान ले रहा हूं कि बातें मेरे इतना बोल देने से समझ में आ जा रही हैं। धर्म, अर्थ और काम ये भौतिक सांसारिक आवश्यकताएं हैं, ये समझ में आता है आप लोगों को? समझ में आ रहा है ना? धर्म करो ताकि अर्थ प्राप्ति हो, अर्थ से द्वारा इंद्रिय तृप्ति प्राप्ति हो, तो इसका भी वर्णन वेद करता है। और मुक्त कैसे हो ये भी वेद वर्णन करता है। वेदों में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सैन्य, चिकित्सीय, रासायनिक, भौतिक, पराभौतिक विषयों से संबंध ज्ञान के नियामक सिद्धांत तथा जीवन के लिए जो भी आवश्यक है सभी का समावेश है। तो बहुत समझने में आसान होगा। भौतिक विद्या है जैसे धनुर्वेद,
उसके बाद आयुर्वेद। तो ये सब चीजें शरीर के संबंध में है, और उपनिषद का जो ज्ञान है वह सब आध्यात्मिक है, इसमें कोई मुश्किल समझना नहीं है। इनसे भी बढ़कर इसमें आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए विशेष निर्देश है। नियामक ज्ञान में जीव को क्रमशः आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठाया जाता है, और सर्वोच्च आध्यात्मिक की अनुभूति तो यह जान लेना है कि भगवान समस्त रसों के आकार हैं। इसको थोड़ा समझना चाहिए। नियामक ज्ञान क्या होता है? नियामक ज्ञान का मतलब हुआ वह ज्ञान जिसके द्वारा व्यक्ति जीवन में कोई नियम पालन करे। संध्या के समय खाना नहीं चाहिए, 6-12-6, तो ये नियम हुआ कि नहीं? सोना नहीं चाहिए, 6-12-6, कौन बोल रहा है? वेद का वचन। साइंस नहीं बोलती, साइंस संबंध में कुछ नहीं बोलती है, लेकिन वेद वचन है कि सूर्य उगने के बाद उठना नहीं चाहिए, इसीलिए लोग उठते नहीं है। कहने का मतलब है कि सूर्य उगने के पहले उठना चाहिए। हाँ, आपने सही बोला प्रभु, सूर्य उगने के बाद उठना नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है? सूर्य उगने के पहले उठना चाहिए, इसीलिए हम सूर्य उगने के बहुत बाद में उठते हैं, 9 बजे 10 बजे। एक छोटा सा बात मैं आपको बताऊंगा कि युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह से पूछते हैं, कलयुग में लोगों की उम्र क्यों कम है? कलयुग में लोगों की उम्र क्यों कम है? तो कहते हैं एक कारण यह है कि सूर्य उदित होने के व्यक्ति बाद में उठता है, ये कारण है। तो एग्जाम्पल है, मतलब इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये करो ये मत करो, ये करो ये मत करो, इस प्रकार का नियामक ज्ञान है जिसके द्वारा इंसान बनता है। समझ रहे हैं? और जब इस प्रकार से वर्णाश्रम की व्यवस्था है तो इसके अनुसार जो नियम है उससे व्यक्ति धीरे धीरे आध्यात्मिक स्तर पर उठता है। प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने, उनके शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद जी मैं 4 नियम पालन कर रहा हूँ, लगता है कि मैं डिवोटी बन गया हूँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा, ना, अभी तुम इंसान बने हो। इंसान बने हो, डिवोटी तो बहुत आगे की बात है, अभी तुम इंसान बने हो। तो जब व्यक्ति कम से कम 4 नियमों का पालन कर रहा है, कुछ धर्म का पालन कर रहा है, तो वो इंसान बनता है। उसका उद्देश्य क्या है? जो उसकी बेसर इंस्टिंक्ट्स हैं, जो पार्श्विक प्रवृत्ति हैं, वह उनका दमन हो, वह शुद्ध होकर के आत्मा के स्तर पर पहुंचे। भले उसकी इंद्रिय तृप्ति भी मिल रही, साथ में उसको इंद्रिय तृप्ति भी प्राप्त होती। जैसे एक और बात है, जो व्यक्ति सुबह उठता है उसके घर में धन आता है, संपदा रहती है, नहीं तो दरिद्रता ही छाई रहती है जो व्यक्ति बाद में उठता है। तो अगर मान लो इस भावना में भी उठ रहा है सुबह कि भाई घर में दरिद्रता नहीं आएगी, मैं बीमार नहीं रहूंगा, तो कुछ तो नियम पालन कर रहा है ना। और सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति तो यह जान लेना है कि भगवान समस्त रसों के आगार है। मतलब कर्म कांड उसने किया, ज्ञान कांड किया, समझ में आया मैं आत्मा हूं, लेकिन ये सर्वोच्च अनुभूति है जब व्यक्ति यह समझे कि भगवान कृष्ण ही सारे रसों के स्रोत हैं। रसो वै सह रसम ही लब्ध्वा आनंदी भवति। इसको हमने श्रीधर स्वामी की टीका में पढ़ा था ना कल, कि रस कौन है? भगवान श्री कृष्ण, उनसे ही सारा रस उद्भूत होता है, प्रकट होता है। तो अब ये बहुत गंभीर बात प्रभुपाद कह रहे हैं। क्या गंभीरता है? इस जगत में क्या हम वस्तुओं में रस ढूंढ रहे हैं कि नहीं? खाने में, सोने में, छूने में, स्पर्श करने में, देखने में, यही तो कर रहे हैं। तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि रस वास्तविक रूप से कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है? कृष्ण से। कृष्ण को देखे, कृष्ण का बारे में श्रवण करे, कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करे, कृष्ण से संपर्क करे, कृष्ण की सेवा करेगा, तब उसको रस प्राप्त होगा। रसराज श्री कृष्ण है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? और गंभीरता में जाइए, हमें रस यानी एक विशेष प्रकार का सुख मिलता कैसे है? जब हम कोई सेवा करते हैं। तो अब दोनों बातों को जोड़ लीजिए, रस के आगार हैं कृष्ण, और रस हमें कैसे मिलता है? सेवा करके। तो हमें यह सर्वोच्च कृष्ण अनुभव यह है कि हम ये समझ जाएं कि कृष्ण की सेवा करके ही मुझे सर्वोच्च रस प्राप्त होगा। मैं कृष्ण का, सीधे शब्दों में कहें, मैं कृष्ण का दास हूं, मुझे कृष्ण की ही सेवा करनी है और कृष्ण की सेवा करके ही मैं सुखी होऊंगा। ये सर्वोच्च साक्षात्कार है, हाईएस्ट रियलाइजेशन दैट आई एम अ सर्वेंट ऑफ कृष्ण। नहीं समझ में आ रही बात है? ठीक। इस भौतिक जगत में उत्पन्न होने वाले प्रथम जीव ब्रह्मा से लेकर एक शूद्र चींटी तक सारे जीव इंद्रियों द्वारा कोई ना कोई रस प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। क्या मैं यही बात समझा रहा था या कुछ और बोल रहा था?
यही बोल रहे थे ना कि हर जीव चाह रहा है, सोच रहा है ये सुख मिल जाएगा, वहां सुख मिल जाएगा, वहां सुख मिल जाएगा। इन इंद्रिय सुखों को पारिभाषिक रूप से रस कहा जाता है। पारिभाषिक मतलब बाय डेफिनेशन, यानी कि कोई इंद्रिय तृप्ति करता है। व्हेन वी सर्व आवर सेंसेस वी गेट सम प्लेजर, दैट प्लेजर इज कॉल्ड रस, टेस्ट। जब अपनी इंद्रियों को हम इंद्रियों के द्वारा कुछ सेवा करते हैं या इंद्रियों की सेवा करते हैं, कुछ भी मान लीजिए, तो उसके द्वारा हमें एक विशेष प्रकार का सुख मिलता है जिसको रस कहते हैं। वो रस प्राकृत होता है, भौतिक होता है, क्योंकि कुछ समय के बाद वह गायब हो जाता है। विजय प्रभु, रस किसको कहते हैं? जो इंद्रियों को सुख दे वो रस कहते हैं। हाँ, आप कह सकते हो, लेकिन इंद्रियों के द्वारा हम कुछ इंद्रियों की तृप्ति करते हैं, कोई सेवा करते हैं, तो उसका हमको द्वारा रस प्राप्त होता है। ऐसे रस कई प्रकार के होते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में 12 रसों के नाम इस प्रकार गिनाए गए: रौद्र, क्रोध, अद्भुत यानी आश्चर्य, श्रृंगार दाम्पत्य प्रेम यानी पति पत्नी का प्रेम, हास्य मतलब प्रहसन, वीर यानी शौर्य, दया करुणा, दास्य दासता, सख्य मैत्री भाव, भयानक यानी भय, विभत्स आघात, शांत मतलब उदासीनता, तथा वात्सल्य माता पिता का स्नेह। अब आप ये बताइए कि क्या इन 12 रसों का अनुभव आपने जीवन में कभी किया है? रुद्र प्रभु, क्या आपने रौद्र रस का अनुभव किया है कभी? कभी क्रोधित हुए किसी पे? यस, बहुत बार। अद्भुत तो आप सब लोग देखते हैं, अरे क्या बात है, क्या बात है, ऐसा करते हैं, आश्चर्य, ठीक है। श्रृंगार का हम लोग ने किया नहीं है, भगवान से प्रार्थना है हम लोग करे भी नहीं है कि नहीं। जो भक्त लोग किए हैं और समझते हैं, दाम्पत्य प्रेम इत्यादि, पति पत्नी का, लड़की लड़की का आसक्ति इत्यादि। हास्य तो अभी आप लोग हंसे ही है कि नहीं। वीर, परशुराम, आपने कुछ किया है? विजय राजपूत परिवार से है तो आप समझ सकते हैं, आपके घर में सब लोग होंगे, जैसे मतलब बहुत से लोग आर्मी में जाते हैं, स्वेच्छा से भारत में आर्मी में जाते हैं, वीरता का रस होता है। जैसे कि आप देखते सुना होगा, राजपूत लोग, जब से राजपूत लोग होते थे ना, युद्ध करते तो उनके शरीर से खून भी निकलता था, तो उनको मतलब उससे मतलब जोश आता था, एक प्रकार का रस मिलता था। जैसे कि आप समझेंगे, अभी थोड़ा समझिए इस बात को, लीला को। जब भीष्म पितामह तीर मार रहे, तो भगवान का शरीर कैसा है? भगवान का दिव्य वपु है, वो तो काटा नहीं जा सकता। गीता में बोल चुके हैं भगवान आत्मा को काट नहीं सकते, ये वो। लेकिन फिर भी भगवान क्षत्रिय आवेश में है, इसलिए उस वीर रस का आस्वादन करने के लिए उनको बाण स्वीकार करते हैं, और उनके दिव्य शरीर से ऐसा प्रतीत होता है कि खून निकल रहा है। मान लो वैसे भीष्म पितामह बाण मारे होते, कृष्ण कहते यस नेक्स्ट, और सब बाण पार हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा, तो युद्ध करने में आनंद ही नहीं होता ना। तो इस प्रकार से भगवान क्षत्रिय आवेश में, क्षत्रिय नहीं है, क्षत्रिय आवेश में है, ठीक है। तो ये वीर रस है। लेकिन हम भगवान पे चले गए, यहाँ पे तो हम देखते ही हैं इस प्रकार का वीर रस लोग ग्रहण करते हैं। दया, कभी आपको किसी पे दया आई है? आता ही है, कभी कभी आप देखिए यहाँ पे जो कुत्ते टहलते रहते हैं, उन पर कितनी दया आती है, बेचारे ठंड में है, परेशान है, इज इट नॉट? कोई भी डिवोटी को, भक्त होगा, उसको दया आती है, किसी पे भी दया आती है। मान लो कोई व्यक्ति गरीब है या कोई व्यक्ति पागल होकर ऐसे पागल से घूम रहा है, दया नहीं आती आपको? चाहे कोई संबंध भी ना हो, तो वह भी एक प्रकार का रस है जो हम अनुभव करते हैं। दास्य, ये तो बहुत अच्छा है, दास्य बहुत अच्छा रस है। अगर आप महसूस करें कि हम तो भक्ति कंटेक्स्ट में महसूस करते हैं कि हम भक्तों के दास हैं, श्रील प्रभुपाद जी के दास हैं, गुरु महाराज के दास हैं, बहुत अच्छा भावना आती है, बहुत सुंदर। वी फील सो मच प्रोटेक्टेड बाय दैट काइंड ऑफ शेल्टर, रस। लेकिन इस जगत में भी लोग अनुभव करते हैं कि हम भाई हमारे सर हैं, हम उनकी सेवा करेंगे, ठीक है। सख्य तो जानते ही हैं, दोस्ती। भयानक, ये तो बहुत बार देखा हो, कहीं एक्सीडेंट देख लेते हैं, क्या नहीं देख सकते ऐसे करके, ठीक है ना। इस रस का अनुभव मैंने किया है एक बार, हमारे मुझे याद, हमारे सारण ठाकुर, मैंने बताया था, सारण ठाकुर का एक्सीडेंट हुआ, पूरा उनके शरीर में खून खून था, देख के मैं एकदम भयभीत हो गया, बेहोश हो गया। तो वह भी एक रस है। प्रभु जी इतने कमजोर दिल के, हमने कहा हाँ, खून वून हमसे नहीं देखा जाता हुआ, इसीलिए मैं कभी गाय की वो जो सेवा होती है ना, कौन सी इसमें मेडिसिन वाली सेवा, मैं नहीं कर सकता, किसी को इंजेक्शन भी नहीं लगा सकता। विभत्स आघात, विभत्स मतलब होता है, विभत्स भयानक जैसे कुछ होगा, कुछ अलग। शौक, हाँ शौक लग गया, यस। वैसे कृष्ण लीला में भी इस प्रकार का रस है।
बड़ा सुंदर पास टाइम है, बहुत सुंदर। शल्य नाम का एक असुर था और उसने द्वारका में आक्रमण किया। तो जब भगवान से वो युद्ध कर रहा था, तो भगवान से युद्ध करते करते उसने क्या किया, वसुदेव और देवकी के प्रतिरूप बना दिए अपनी शक्ति से, माया से, और भगवान के सामने ही उनका गर्दन काट दी। वो असली वसुदेव देवकी नहीं थे, वो शल्व बोला था कि अपने, शल नहीं, सल्व नाम का असुर था। और भगवान भी लीला शक्ति के प्रभाव से एक क्षण के लिए अभिभूत हो गए, अरे मेरे पिता माता को मार दिया। फिर भगवान को याद आता, अरे मैं भगवान हूं, एक माया दिखा रहा है, फिर उसको मार दिया धट्ट से करके। तो इस प्रकार का भी रस जो है भगवान आस्वादन करते हैं। या जैसे कि अघासुर की लीला जानते हैं, अजय में हुई थी। अघासुर था और भगवान देख रहे हैं कि उनके बच्चे, उनके जो ग्वाल बाल हैं वो जा रहे हैं, इससे पहले कि वो रोकते सारे के सारे अघासुर में प्रवेश कर गए। Then कृष्ण was struck with wonder, ये क्या करूं अभी मैं, इस प्रकार से। शांत मतलब उदासीनता, और वात्सल्य तो समझते ही माता पिता का स्नेह। तो हो ये रहा है कि इन सभी रसों के आगार हैं भगवान कृष्ण, उसको हम जगह पे ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। यू कैन कम ओवर हियर एंड सिट, नो प्रॉब्लम, प्लीज कम। इन समस्त रसों का समग्र सार स्नेह या प्रेम है। मूल रूप से प्रेम के लिए लक्षण, प्रेम के ऐसे लक्षण उपासना, सेवा, मैत्री, वात्सल्य तथा दाम्पत्य प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं। जब ये पांच अनुपस्थित होते हैं तो प्रेम अप्रत्यक्ष रूप में क्रोध, आश्चर्य, हास्य, वीरता, भय, विभत्सा आदि में प्रकट होता है। थोड़ा समझना होगा इसका मतलब क्या है। पांच मुख्य रस हुए, कौन से रस? शांत, दास, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, श्रृंगार। और जब ये नहीं है तो सेकेंडरी गौण रस हुए 7, क्रोध, आश्चर्य, हास, वीरता, भय और विभत्सता, ये रहता है 12। उदाहरणार्थ, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है तो यह श्रृंगार रस हुआ, समझ में आ रहा है? तो किंतु यदि ऐसे प्रेम में बाधा पहुंचती है, जो कि पहुंचती ही है, तो आश्चर्य, क्रोध, आघात या भय तक उत्पन्न हो सकता है। भक्त लोग कितना विनोद करते हैं ना, सन्यासी लोग खूब मजाक बनाते इसका। कहते हैं पहले थी चंद्रमुखी चंद्रमुखी, उसके बाद सूरजमुखी थोड़ा तेज हो गई शादी के बाद स्पेशली, और उसके बाद ज्वालामुखी तो इस प्रकार से भक्त लोग मजाक बनाते हैं। लेकिन महाराज बता रहे थे इस प्रकार से कैसे कि लोग स्पेशली आजकल के जमाने में इतने, मतलब लव मैरिज तथाकथित होती है, इतना रहेगा कि वो बिल्कुल छोड़ भी नहीं पा रहे एक दूसरे को, और पता चला लगा 4-5 साल के बाद वही कटघरे में खड़े हो गए और डाइवोर्स के लिए फाइल कर दिया। ये सब स्थिति रहती है। तो मतलब ये रस जो है वो विकृत हो जाता है, ये बात बोल रहे हैं। कभी कभी दो व्यक्तियों के प्रेम संबंधों का अंत नृशंस हत्या में होता है, ये तो समझ ही रहे हैं, इस प्रकार से होता है। ऐसे रसों का प्रदर्शन मनुष्य तथा मनुष्य के मध्य और पशु तथा पशु के बीच प्रदर्शित होता है। इस जगत में रस का ऐसा आदान प्रदान तो ना तो मनुष्य तथा पशु के बीच हो पाता है, न ही मनुष्य तथा अन्य किसी योनि के साथ। अब एक व्यक्ति को प्रश्न कर सकता है, नहीं प्रभु जी, हमने तो सुना है कुत्ता इंसान का सबसे बड़ा सेवक है, लेकिन आप ये बताइए कि कुत्ता सोच रहा है कि मैं स्वामी का सेवक हूं? वो ये जानता है कि मुझे रोटी देते हैं, लेकिन क्या सेवक का भाव आ सकता है कि मैं इनका नित्य किंकर हूं, बताइए मैं क्या करूं? क्या ऐसा भाव आ सकता है? किस प्रकार से कुत्ता रसी प्रकट कर सकता है? कुछ लोग जो श्रवण कर रहे होंगे शायद इसको विरोध प्रस्तुत करें, शायद, लेकिन वास्तविक रूप से आप विचार करेंगे तो कुत्ते के अंदर दास्य भाव नहीं आ सकता है। वो रोटी दे रहे हैं तो मानता है कि हमें रोटी देने वाले स्वामी है, वफादार हो सकता है, लेकिन दास्य भाव नहीं आ सकता। और क्या सेवा कर सकता है? महाराज इस पे बहुत उक्ति मजाक कर रहे थे, कह रहे थे कि कुत्ता पालना बड़ा दिक्कत है, काटेगा तो दिक्कत है और चाटेगा तो दिक्कत है, समझ रहे हैं? काटेगा तो काट ले, बुरा तो काट लेगा, चाटेगा तो बीमारी हो जाएगी, मैंने सुना है इस प्रकार से बता रहे थे। काटेगा भी तो भी दिक्कत और चाटेगा तो भी दिक्कत। कह रहा हम कुत्तों के अगेंस्ट नहीं है, खाली हम बोल रहे हैं कि दास्य भाव कुत्ते प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। भाई कुत्ता नहीं कर सकता तो हम तो कर सकते हैं। तो कुत्ते को बेटा बना सकते हैं क्या? कुत्ते को पत्नी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। पत्नी, बेटा, दोस्त, सब नहीं बनाया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं किसमें बात हो सकती है। कुत्ता और उसके जो भी जाति के लोग हैं वो आपस में इस प्रकार के रस को आदान प्रदान करते ही हैं। कुत्ते का अपने बच्चों के प्रति वात्सल्य भाव हो सकता है, लेकिन इंसान के प्रति नहीं हो सकता। डजंट मेक सेंस ये चीजें।
ऐसे रस का आदान प्रदान तो एक बार समझिए, इसीलिए भगवान मनुष्य रूप को प्रकट करते हैं अपने। मनुष्य रूप तो है उनका, पर ब्रह्म निराकृति, लेकिन जब भगवान मनुष्य रूप में आते हैं तो मनुष्य वाकई उनसे प्रेम कर सकते हैं। नरसिंह देव से प्रेम तो करते ही मगर, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है ना, थोड़ा डर लगता है। अरे भाई नरसिंह देव को लक्ष्मी जी डर गई थी, अरे कहीं थप्पड़ मार देंगे तो मैं तो उड़ जाऊंगी ऐसे करके, है ना। लक्ष्मी जी भी डर रही थी ना, आप सुने होंगे। तो थोड़ा सा वहां पे फिर भी रुकावट है, लेकिन कृष्ण से हर प्रकार का रस का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसको मैं पहले और समझाना चाहता हूं। भगवान कृष्ण को रसिक शेखर क्यों कहते हैं? क्योंकि वह हर प्रकार के रस का आदान प्रदान कर सकते हैं। भगवान श्री राम परकीय रस का आदान प्रदान नहीं कर सकते। दंड कारण के ऋषि भगवान कृष्ण से दाम्पत्य भाव नहीं कहना चाहिए, परकीय भाव रखे थे। तो भगवान श्री राम समझ गए उनके उद्भाव को, लेकिन कह इस रूप में मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया है, इस समय मैं आपकी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता। लेकिन फिर यही लोग आगे जाकर के ऋषिचारी गोपी बनते हैं और वह कृष्ण लीला में इस प्रकार से संलग्न होते हैं। भगवान श्री राम के कंधे पे कोई नहीं चढ़ सकता, समझ रहे हैं। कृष्ण भगवान कृष्ण के जो साक्य रस में जो भक्त हैं, उनके कंधे पे भी चढ़ जाएंगे, उनको कंधे पे चढ़ा लेंगे, ऐसा होता ही है। ठीक है। एक बार जब कृष्ण को कृष्ण की पार्टी हार गई कुश्ती में, तो कृष्ण ने कहा ना, मैं नहीं चढ़ाऊंगा किसी कंधे पे, मैं राजा का लड़का हूं। अरे तुम राजा के लड़के होगे अपने घर पे, अगर नहीं चढ़ाओगे तो कल से खेलने नहीं देंगे। तो फिर कृष्ण रोने लगते हैं कि तो ठीक है मैं चढ़ाऊंगा। तो भगवान के कंधे पे चढ़ रहा है भक्त, सोचिए कितना अद्भुत, ये अकल्पनीय बात है। कहीं आप बोलेंगे ना तो कोई मानेगा भी नहीं इस तरह से, जो लोग भागवत को श्रवण नहीं करते हैं। तो इसीलिए भागवत प्रमाण है इस प्रकार से। ऐसे रस का आदान प्रदान तो एक जैसी योनि के जीवों में ही होता है, किंतु जहां तक आत्माओं का प्रश्न है, वे गुणात्मक रूप से परमेश्वर के समरूप हैं। इसका अर्थ समझते हैं। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद विग्रह है। आत्मा कैसी है? सच्चिदानंद। यस। इसलिए प्रारंभ में रसों का आदान प्रदान आध्यात्मिक जीव यानी जीवात्मा तथा आध्यात्मिक परम पूर्ण भगवान के साथ होता है। यानी कि मूल रूप से रसों का आदान प्रदान जीव और भगवान के बीच में होता है, और जीव अभी क्या कर रहा है? वह इस जगत में रस का आदान प्रदान ढूंढने का प्रयास कर रहा है। ये दिक्कत है। यह है आध्यात्मिक आदान प्रदान या रस आध्यात्मिक जगत में जीवों तथा परमेश्वर के बीच पूरी तरह पाया जाता है। अब तो समझ में आ रहा होगा। आध्यात्मिक जगत में जीव के बीच में जो भक्त हैं, शाश्वत भक्त, और भगवान के बीच में प्रेम का आदान प्रदान अनादिकाल से हो रहा है और अनंत काल तक होता रहेगा। हम लोग यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं? नहीं कर रहे हैं टाइम वेस्ट, बिल्कुल टाइम वेस्ट कर रहे हैं। विजय कृष्णा, आपको लगता है टाइम वेस्ट कर रहे हैं? यस। जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं वो वास्तविक टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब ऐसी बातें बोलने में घबराहट होती है। एक डिवोटी बोले मुझे प्रवचन सुन के लग रहा है मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। क्या आपका मतलब है? हमने कहा ठीक है, सुबह शाम भक्ति करिए, बाकी दिन में टाइम वेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब टाइम वेस्ट तो है ही, लेकिन अब आप घर छोड़ने के लिए तो बड़ी तुरंत नहीं बोल सकते ना किसी को। इसलिए श्रुति मंत्रों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समस्त रसों का निर्झर स्रोत कहा गया है। रसो वही सह, ये बात हो गई थी। जब जीव परमेश्वर की संगति करता है और उनके साथ अपने स्वाभाविक रस का आदान प्रदान करता है तो वह सचमुच सुखी होता है। बहुत ही सुंदर बात बोल रहे हैं। जिन रसों को हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं वो बाद में विकृत हो जाते हैं, खट्टे हो जाते हैं। उसी रस को अगर भगवान में खोजेंगे तो वहां हमको सच्चा रस प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल, सुनना चाहते हैं, सभी लोग सुनना चाहते हैं, भगवान के बारे में सुनिए, है ना। उसमें सुनने में रस है कि नहीं? सुनने में बहुत रस होता है, बहुत रस होता है। अच्छा, देखने में रस है कि नहीं? तो भगवान के सुंदर रूप को देखिए, क्या दिक्कत है? हमारे डिपार्टमेंट के कल डिवोटी कुछ बोल रहे थे, प्रभु जी छुट्टी दे दीजिए, हम दर्शन करने जाएंगे। तो आज मैं जाके सुबह डांटा, क्यों भाई? मंगल आरती का दर्शन आपके लिए बंद हो गया है? जॉब छोड़ करके आप दर्शन करना चाहते हो, ड्रॉप करके, और सुबह आप लोगों को 4:30 बजे सबसे सुंदर दर्शन प्राप्त हो रहा है, उसमें नहीं आना चाहते? ये स्थिति है। ये श्रुति मंत्र बताते हैं कि प्रत्येक, इससे पहले हम आगे जाए, थोड़ा सोच लीजिए, भगवान का प्रसाद खाना और सामान खाने में कोई अंतर नहीं महसूस होता? कितना अंतर है, इज इट नॉट? भगवान की कथा सुनने में, दुनिया की बात सुनने में कोई अंतर नहीं होता।
नाम जप करके जो सुख मिलता है। आज एक बहुत छोटी बच्ची होगी, मैं उसका उम्र तो नहीं जानता, मैं समझता हूँ 12-13 साल की, उसने 25 माला किया और बाद में मुझे फीडबैक दिया कि मुझे लग रहा था कि 16 माला कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है एक ही महामंत्र बोला है मैंने बस। आई वाज सरप्राइज्ड कि वो कितना, मतलब भगवान का नाम कितना अद्भुत है। बच्ची को क्या फिलॉसफी पता होगी, और सुबह बैठ के बढ़िया से माला की, ये नहीं कि ऐसे मस्ती करते माला की। तो भगवान, आप समझ रहे हैं, हम लोग छोटे बच्चे बड़े बच्चे ऐसे कुछ नहीं, ना बुढ़े ना जवान, कुछ नहीं, हम जीवात्मा है। जो जीव शुद्ध है उसको भगवान के नाम जप करके बहुत अच्छा लगेगा, और जो नहीं है वो शुद्ध जप करके शुद्ध होए। उस रस को हम लोग छोड़ रहे हैं, उस रस को हम कैसे कहते हैं, उसको प्राप्त करने का हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको हम छोड़े जब बैठे हुए हैं। ये बात है। ये श्रुति मंत्र बताते हैं कि प्रत्येक जीव का एक स्वाभाविक स्वरूप होता है जिसमें भगवान के साथ एक विशिष्ट प्रकार के रस का आदान प्रदान किया जाता है। केवल मुक्तावस्था में इस मौलिक रस का पूर्ण रूप से अनुभव हो पाता है। भौतिक जगत में रस का अनुभव विकृत रूप में होता है जो अस्थायी होता है। जीव का स्वरूप भगवान से नित्य है, और आप जानते हैं इस बात को कि हर जीव एक विशेष रूप से भगवान की सेवा करना चाहता है। अगर कोई मेढक है आध्यात्मिक जगत में, तो कब तक मेढक रहेगा रुद्र प्रभु? मेढक, यस, हमेशा रहेगा। बेचारा हमेशा मेढक ही बना रहेगा, कोई प्रमोशन नहीं। यस, भगवान की सेवा में वो मेढक मेढक रह कर ही पूरी तरह संतुष्ट है। और मान लो कभी उसका मन करे कि मैं इंसान बन जाऊं, तो क्या सिखाया था? बन सकता। अच्छा, मैंने आज सुबह सिखाया था, आप सुबह क्लास में नहीं थे, सॉरी मेरी गलती, आउट ऑफ कोर्स। अगर मेढक है ठीक है, लेकिन अगर वो कहे कि मैं इस समय कृष्ण को कुछ व्हाटएवर कुछ और, मान लो कृष्ण को बोतल की जरूरत है, तो वो बोतल भी बन सकता है। प्रभु जी आज आपने प्रसाद नहीं पाया क्या, कुछ भी बोल रहे हो? नहीं, आध्यात्मिक जगत में कोई लिमिटेशन नहीं है। आप मेढक भी बन सकते हैं, आप चाहें तो पेड़ बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, जो इच्छा आपकी कृष्ण की सेवा करने की। लेकिन जब हम पूरी तरह से मुक्त होंगे तभी इस प्रकार की सेवा की भावना कि मैं किस रूप से मैं कृष्ण की सेवा करना चाहता हूं, वो प्रकट होता है हृदय में। ठीक है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बताता है आपको, तुम मोर हो, अब तुम मंगल आरती मत जाओ, दरवाजा बंद करो और ऐसे ऐसे करो। ऐसा कर चुके हैं लोग। प्रभुपाद जी के समय में एक व्यक्ति मंगल आरती नहीं आना बंद कर दिए, तो भक्त ने क्या कर रहा है, की होल से देखा, हुकू हुकू ऐसे कर रहा है वो। तो क्या क्यों? कहते एक बाबा जी ने बताया है कि मैं, मेरा आध्यात्मिक स्वरूप जो है वो मोर का है, इसलिए मैं अपने मोर बनने का अभ्यास कर रहा हूं। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि लोग इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं। मूर्ख तो है, मान रहा कलयुग में, लेकिन इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं कि मान ले मैं मूर्ख हूं, तो कहो अगर तुम मेढक बनने के लिए बोलते तो तुम भुदकते रहते इधर से उधर। बड़ी दिक्कत हो जाती, इधर से उधर और टर्र टर्र कर रहे होते कि नहीं। ये सब जो है बड़ी हास्यास्पद बात लगती है। इसीलिए फिलॉसफी सुनना बहुत जरूरी, ताकि हम लोग ऐसा मूर्ख ना बनाए। हुआ है, और प्रभुपाद जी के समय में हुआ है, तो सोचिए लोग कितने मूर्ख रहे होंगे। मतलब ये नहीं बोलोगे सभी थे, लेकिन एक आध दो ऐसे लोग रहते हैं जो इस प्रकार की सोच सकते हैं। सिद्ध प्रणाली मंत्र हमारा है, तृणादपि सुनी चेना तरोरेव सहिष्णुना मानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। पहले हृदय में नम्रता आनी चाहिए, तब हम कुछ आगे की बात कर सकते हैं। एनीवेज, भौतिक जगत में, अच्छा, भौतिक जगत में रस का अनुभव विकृत रूप में होता है, ये तो आप समझ रहे हैं। श्रृंगार रस हो चाहे कुछ भी रस हो, विकृत पता है क्यों होता है? क्योंकि वस्तुतः लोग इंद्रिय तृप्ति को ही केंद्र में रखते हैं। मेरा दोस्त कब तक है? जब तक वो मेरी पीठ खुजलाएगा और मैं उसकी पीठ खुजलाऊंगा। समझते हैं इसका मतलब? जब तक वह मुझे मेरा इंद्रिय भोग देगा और मैं उसको इंद्रिय भोग दूंगा। ठीक, जैसे इस जगत में लोग शराब पिलाते हैं लोगों को, क्यों पिलाते हैं? ताकि वह भी पिलाए। सुना है ना, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सब बात शायद नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन इस जगत में प्राय इसी तरह से होता है। आज तुम खिला रहे हो, हमको खिलाओ, ये सब बातें होती। निस्वार्थ रूप से तो कोई कुछ करता नहीं है। इस प्रकार देखिए, ये बात आपको बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन ये बात अगर समझ में आ जाएगी तो भौतिक संबंधों में अपनी शक्ति को निवेशित करना हम छोड़ देंगे। मेक सेंस क्या कह रहा हूं? भौतिक संबंधों में, ये मेरा मित्र है, ये मेरा ये है, मेरा वो है, उसमें एनर्जी लगाने की बजाय केवल भगवान के भक्तों के संग में ही शक्ति लगाने का हम प्रयास करेंगे।
ये जिस दिन बात समझ में आ जाएगी, बिल्कुल आंखें खोलने वाली बात है कि इस जगत में भौतिकतावादी लोग कभी किसी से कोई प्रेम नहीं करते, वह प्रेम केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति से करते हैं। इस प्रकार भौतिक जगत में रस का प्रदर्शन रौद्र, क्रोध आदि आदि भौतिक रूप में होता है। अतएव जो व्यक्ति कार्यकलापों के मूल तत्व रूप इन विभिन्न रसों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही मूल रसों के छद्म स्वरूपों को भौतिक जगत में प्रतिबिंबित होते समझ सकता है। हिंदी बड़ी कठिन हो गई। वो जो समझ रहा है कि भगवान से रस होते हैं और उन रसों को विभिन्न विकृत प्रतिबिंबित रिफ्लेक्टेड रूप में मैं जगत में देख रहा हूं, तो फिर वह इन जगत के रसों से वह प्रभावित नहीं होगा। बार बार प्लीज ध्यान दीजिएगा, बार बार हमारा मन हमको इन रसों को, इन भौतिक रसों को बेचना चाहता है। मेरी बातें समझ रहे हैं? थोड़ी इनडायरेक्ट वे में समझना होगा आपको। अरे मेरा दोस्त, अरे पत्नी, अरे प्रेमिका, अरे माँ, अरे ये, अरे वो। अगर इन संबंधों का आधार कृष्ण नहीं है और ये संबंध अगर हमें कृष्ण से नीचे लेके आ रहे हैं, तो फिर इस संबंधों को काटने में हमें देरी नहीं करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परिवार को छोड़ दीजिए, ये सब बात नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यह संबंध अगर हमें कृष्ण से रोक रहे हैं तो फिर हमें इसको एटलीस्ट इसके प्रति न्यूट्रल हो जाना चाहिए, अगर हम छोड़ नहीं सकते तो। अब पत्नी कह रही है भजन मत करो, या बच्चा कह रहा है पापा जप मत करो, तो फिर उधर नहीं देखना चाहिए। मेक सेंस? शुड मेक सेंस। विद्वान अध्येता वास्तविक रस का ये मत सोचिएगा कि ऐसा नहीं होता है। आप देख अगर हमारे आश्रम में ब्रह्मचारी बने रहे तो आप देख सकते हैं कि बहुत लोग बने नहीं रहते। क्या कारण है विजय नहीं बने रहने का? रस चाहिए। एग्जैक्टली। वो सोच रहे हैं कि बाहर की दुनिया में कुछ रस है। अरे हम देख ही रहे हैं, यहां तो सब सूखा है, कुछ है ही नहीं। अगर नाम जप का सुख मिल जाए और कथा का सुख मिल जाए तो फिर समझ में आएगा कि हम लोग से अधिक सुखी कोई भी नहीं। लेकिन दिक्कत यह है कि लोग धैर्य नहीं रखते। मैं स्पेशली ब्रह्मचारी आश्रम की बात कर रहा हूं। धैर्य नहीं रखते। कितने हम सुख में हैं उसकी कोई कल्पना नहीं। जब बाहर के लोगों को दुख देखते हैं तो थोड़ा समझ में आ जाता है। इस समय सारे लोग भागवत नहीं सुन रहे, सभी आश्रमों में रोज, कितने आश्रम में रोज शाम को होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, रोज, एवरी डे। नहीं मन कर रहा हो तो भी आके वक्ता बोलने लगता है रोज। प्रारंभ में आज सब्जी का क्या रेट है? कार्तिक एग्जाम बताओ, आलू का क्या रेट है आज? अरे भागवत का प्रश्न थोड़ा कर रहा हूं, इतना पूछ रहा हूं आलू का रेट क्या? इतना तो बता दो बेटा, आलू का दाम बताओ। दाल का रेट तो पता होगा। कुछ नहीं पता है, कोई चिंता नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, इसको बोलने से क्या फायदा, कोई सुन तो रहा नहीं जो है कि नहीं। फिर भी लोग दुख भोगने के लिए बाहर जाते हैं। प्रभुपाद जी प्रवचन में कहते तुम्हें क्या दिक्कत है यहाँ पे, क्या दिक्कत है यहाँ पे? फिर भी लोग छोड़ रहे हैं, खाने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, सब कुछ व्यवस्था है, फिर भी छोड़ रहे हैं लोग दुख भोगने के लिए। एक हमारे ब्रह्मचारी थे, वो बहुत अच्छा सेवा करते थे, बहुत अच्छा मृदंग बजाते थे। मैंने सुना फिल्म इंडस्ट्री में चले गए, 20 घंटे काम कर रहे हैं। अब पता नहीं अब क्या स्थिति है, उस वक्त मैंने सुना था, बड़ा दुख लगता है। पता नहीं क्या भगवान मति कर देते हैं, क्या उसकी मति होती है। वो तो वृंदावन में से रहने को मिला और वहां से चला गया लीला स्थली में। कितना बहुत दुख लगता है, मतलब बहुत दुख लगता है। कहाँ, अरे कहीं जाना ही था तुम्हें, एनी हाउ कहाँ चला गया। बस बात यह है कि हम रस को ढूंढ नहीं पाते, रस समझ नहीं पाते, इस कारण से इधर उधर ढूंढ रहे हैं और केवल दुख प्राप्त होगा। ठीक है। प्रारंभ में वह परमेश्वर से एकाकार होना चाहते हैं। इस प्रकार अल्पज्ञ अध्यात्मवादी विभिन्न रसों को जाने बिना पूर्ण आत्मा से एकाकार होने के बोध से ऊपर नहीं जा पाते। ये समझने का प्रयास कीजिए, बहुत गंभीर बात है। जो प्रारंभिक अध्यात्मवादी हैं वह यह सोचते हैं कि इस जगत में दुख है, समझ में आ गया, तो कहते हैं अब बस इससे बचने का प्रयास करो, भगवान में लीन हो जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति चाहते हैं, लीन हो जाना चाहते हैं। लेकिन वह यह नहीं समझ रहे हैं कि भगवान कृष्ण कितने अच्छे स्वामी हैं,
जो एकदम जहां स्वामी और सेवक का अंतर होते हुए भी नहीं रहता। स्वामी कौन है? कृष्ण है। सेवक कौन है? अर्जुन है। रथ पे ऊपर कौन बैठा है? अब देख सकते हैं कि है मूलतः सेवक है अर्जुन, लेकिन कृष्ण सेवक के रूप में लगे हुए। तो कृष्ण कितने अच्छे स्वामी हैं उसकी हमें कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए तो इस जगत के स्वामियों के पीछे हम लगे रहते हैं कि कुछ कर देंगे। एक दिन की घटना है, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन करके इसको, कि हमारा कुछ फार्म का कुछ काम था, तो उस दिन उस एक मंत्री से मिलने के लिए हमें जाना था, और वो मंत्री 5:30, मैं जीवन में एक ही बार किया, मुझे उसका बहुत घृणा हो गई कि 5:30 बजे उस मंत्री को आना था। तो हम वहां पर 5 बजे बैठ गए थे ठंड में बाहर आकर के, कार लगा करके, और आया, और वो आए और बाहर आकर के कुछ देखे भी नहीं और कुछ किए भी नहीं। अगर वो देख लेते, कुछ कर भी लेते, तो हमारा क्या हो जाता। और हम मंगल आरती में टाइम से नहीं पहुंच सकते। अब लिंक समझ रहे हैं? इस जगत का वो व्यक्ति जो, मैं मतलब इतना और कठोर शब्द बोलना चाहता हूं लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूं, सदा मरने वाला व्यक्ति है जो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है, उससे थोड़े से लाभ के लिए हम आधे घंटा पहले पहुंच रहे। मैं अपने पे धिक्कार रहा था, और मैं कहा मैं मंगल आरती में टाइम से नहीं पहुंच सकता हूं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं। जब मैं लेट हो जाता हूं तब मैं ये बात याद आ रही थी कि हम मंगल आरती में, ठाकुर जी कृष्ण है जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक है ना, और वो जो उनके मंदिर में आता है, उनको देखता है, कोई बिल्कुल नितांत एकदम निमट मूर्ख व्यक्ति भी अगर मंदिर में आ गया तो कृष्ण उसको अपना मानते हैं। वो सोचते हैं कि क्या इच्छा है, मैं क्या कर दूं। जैसे मैं फिर एग्जांपल दूंगा, जो पागल व्यक्ति है उसको देख करके, उसकी दयनीय अवस्था को देख करके आपके हृदय में दया आती है कि नहीं आती? हम उसको अपने पे कुछ नहीं लगता है कि मैं बहुत दयनीय अवस्था में हूं, लेकिन आपको बहुत दया आती है। तो कृष्ण के सामने जाने से भगवान ऐसे ही हम पर कृपा करने वाले हैं। और जब हम सामने जाते हैं, अरे सुबह ठंड में स्नान करके मेरे पास आया है, कितना प्यारा भक्त है मेरा। आप समझे मेरी बात को? तो मैं खाली ये बात कर रहा था कि हम लोग इस जगत में स्वामियों को ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो स्वामी हमारा, शब्दों में कहें, तेल निकालना चाहते हैं, हमसे प्रेम थोड़ा करते हैं। लेकिन कृष्ण छोटी से छोटी सेवा को भी भक्त की बहुत बड़ा करके देखते। एक नामोच्चारण करने वाले के प्रति क्या मति है? क्या है ये? मदीयो अयम सर्वथा मद रक्षणीयो, ये व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। ऐसे कृष्ण, ऐसे स्वामी हैं। तो उन स्वामी की सेवा छोड़कर जगत के स्वामी की सेवा करने से क्या होने वाला? जगत के स्वामी मतलब जगत में जो स्वामी बनकर घूमते हैं उनकी बात कर रहे हैं। आचार्यगण बोलते हैं कि जो व्यक्ति सम्राट की सेवा कर रहा हो वह छोटे छोटे निम्न क्या कहेंगे, जमींदारों की क्या सेवा करेगा? जो कृष्ण की सेवा कर रहे वह देवताओं की सेवा क्यों करेगा? तो ये बात इसलिए बोली जा रही है क्योंकि जगत में वो दुख का अनुभव करते हैं और वह ये नहीं जानते कृष्ण कितने प्रेमी स्वामी हैं। इस कारण से कृष्ण की सेवा को वो ध्यान नहीं देते, कृष्ण की सेवा को त्याग देते हैं। ये है निर्विशेषवादियों की स्थिति। समझ में आ रहा है? इस श्लोक में यह निश्चित रूप से कहा गया है कि वह आध्यात्मिक रस जिसका आस्वादन मुक्त अवस्था में भी किया जाता है, श्रीमद् भागवत के साहित्य में अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि यह वैदिक ज्ञान का पक्व फल है। इस दिव्य साहित्य का विनीत भाव से श्रवण करने पर मनुष्य मन वांछित पूर्ण आनंद प्राप्त कर सकता है। कुछ बातें समझनी होंगी। एक बात और बात कह रहे हैं कि आलय शब्द की व्याख्या कर रहे हैं कि मुक्ति के बाद भी व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए, करेगा ही कह लीजिए, छोड़ेगा नहीं। दूसरा वो कह रहे हैं कि ये पूर्ण आनंद है। पूर्ण आनंद का व्याख्या हुई थी अमृत, अमृत परमानंद। याद आ रहा है? अमृत कहने से अर्थ है कि ये परम आनंद देने वाला है ये भागवतम। और मनोवांछित पूर्ण आनंद, इतना सुंदर शब्द है प्रभुपाद जी के, अद्भुत टीका है। इस जगत में हम सोचते हैं कि इस कार्य को करने से हमको मन वांछित आनंद मिलेगा। यस, ऐसा होता है कि नहीं? we think that by doing this thing we will be getting the happiness which we really desire. Is it not? सारे कार्य करने का तो यही उद्देश्य होता है, लेकिन क्या वैसा सुख मिलता है? नहीं मिलता है। तो कह रहे हैं कि जिस सुख को हम पाने के लिए लालायित हैं वो श्रीमद् भागवतम सुख हमको देने वाली।
ध्यान दीजिएगा कि भागवत में जो लीलाएं हैं उनका श्रवण करके भक्तों को वही सुख मिलता है जो भक्तों को लीला में प्रवेश होने पे मिलता है। एग्जाम्पल के लिए, जब सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि पूतना प्रवेश कर रही है ब्रज में, तो परीक्षित महाराज घबरा रहे हैं। अब क्यों घबरा रहे हैं? कृष्ण भगवान है, घबराने की क्या बात है? लेकिन उनके अंदर में भी वही वात्सल्य भाव प्रवेश कर रहा है। तो कृष्ण तो बहुत छोटे बालक हैं, पूतना कहीं उनको मार न दे। मेरी बात समझ रहे हैं? ये बहुत गंभीर और बहुत उच्च कोटि की विचार है। मतलब मैं नहीं कर रहा हूं, आचार्यों से सुना है इसलिए बोल रहा हूं। ऐसे एग्जाम्पल आपको और दूंगा। कुलशेखर महाराज हुए, एक राजा हुए साउथ इंडिया के, बड़ा सुंदर रोचक घटना है। तो वो नित्य रामायण सुनते थे, लेकिन पंडित लोग वो बात नहीं बोलते थे कि मतलब उनका जो है वो मन डिस्टर्ब हो जाए। तो एक दिन एक पंडित जी नहीं आए, जो भी होंगे उन्होंने बता दिया कि माता सीता को रावण हार के ले गया, माता सीता को रावण हार के ले गया, चलो। और सीधे उसने सेना बाहर निकाल ली, हम युद्ध करेंगे ये वो। और इतना आवेश में राजा बोल रहा है, मना कैसे करते, रावण तो पहले ही मर चुका है, कौन बताया उनको? तो फिर इतने में एक व्यक्ति दौड़ दौड़ के आया, अरे राजा भाई, राजा जी घबराइए मत, वो भगवान राम ने माता रावण को मार करके माता सीता को ले। अच्छा ठीक है ठीक है, फिर वापस चले। फिर सब आप कहेंगे पागल है क्या? वो पागल नहीं है, वो इस प्रकार से उस भाव में लीला में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे एक बार महाप्रभु की लीला हुई, उसमें एक ब्राह्मण के घर में गए, वो क्या कूर्म ब्राह्मण था, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, कूर्म ब्राह्मण था। और उसने महाप्रभु को न्योता दिया, प्रसाद खिलाया। तो वह भी भगवान श्री राम का भक्त था। जब महाप्रभु लौट के दोपहर में आए उसके पास, तो कहे कुछ प्रसाद बना नहीं। कहते हैं अभी लक्ष्मण जो है लीला पढ़ रहा था, लक्ष्मण जो है कुछ लाए नहीं है, तो माता सीता ने कुछ बनाया नहीं है। तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। तो एक भक्त बोल रहे थे कि अगर आप मान लीजिए सुबह 9 बजे पहुंचे टिवोटी किचन में, और करना मत प्रभु बोले अभी तो लक्ष्मण जी कुछ लाए नहीं है, इसलिए माता सीता ने बनाया नहीं, तो आप हम लोग प्रसन्न होने वाले नहीं है। लेकिन महाप्रभु उनके भाव को देख करके बहुत प्रसन्न हुए। तो इस प्रकार के उच्च कोटि के भाव वाले भक्त हैं कि लीला श्रवण करते करते वो उसी में निमग्न हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का आनंद देने वाली है। किंतु मनुष्य को ऐसे श्री भगवान के नाम के बारे में भी है कि प्रभुपाद बहुत सुंदर अनुवाद करते हैं कि जिस सुख का इच्छा जीव कर रहा है उसको पूर्णामृत स्वादनम, है ना, सुना, पूर्ण अमृत का, पूर्ण आनंद का सागर है, उसको देने वाला है ये हरे कृष्ण मंत्र, हरि नाम। किंतु मनुष्य को परम पूज्य बीबी गोविंद महाराज बोलते हैं, यू डू नॉट नो हाउ मच नेक्टर इज देयर इफ यू चैंट हरे कृष्णा एंड हियर हरे कृष्णा। एक्चुअली बोलते हैं, आपने सुना महाराज जी को? महाराज कई बार बोलते हैं कि अगर आप अटेंटिव चैंटिंग करते हैं तो कितना आनंद है उसमें, उसको समझ नहीं सकते आप। कई बार महाराज कीर्तन करते हैं तो हमेशा बोलते हैं यू प्लीज हियर द मंत्र व्हेन वी आर चैंटिंग। एक बार महाराज जी से सच्चिदानंद महाराज पूछे, महाराज जी आपका सीक्रेट क्या है, आप इतना अच्छा कीर्तन कैसे करते हैं? तो महाराज सिंपल बोले कि आई जस्ट ट्राई टू हियर द मंत्र, मैं खाली श्रवण करने का प्रयास करता हूं, एंड द टेस्ट इज देयर इन द होली नेम। खैर वापस आते हैं। किंतु मनुष्य को इस बात में अत्यंत सावधानी बरतनी होगी कि इस संदेश का श्रवण सही स्रोत से किया जाए। श्रीमद् भागवतम को पूर्णतः उपयुक्त स्रोत से ही प्राप्त किया गया है। इसे वैकुंठ लोक से ले आने वाले नारद मुनि हैं, टीका में पढ़ा था ना, तत्तु वैकुंठ है ना, नारदिया मह्यम आनिया मह्यम दत्तम, ये सब संस्कृत आई थी। नारद जी वैकुंठ से भागवत को ला करके मुझको दिए, किसको दिए? व्यासदेव को। तो उसको पढ़ लेंगे, इसमें समझने में आसानी होनी चाहिए। जिन्होंने इसे अपने शिष्य श्री व्यासदेव को प्रदान किया, श्री व्यासदेव ने इस संदेश को अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया, और फिर उन्होंने इसे महाराज परीक्षित को उनकी मृत्यु से केवल 7 दिन पूर्व प्रदान किया। तो कहने का अर्थ है परंपरा में भागवतम समझनी चाहिए। श्री सुखदेव गोस्वामी अपनी जन्म से ही मुक्त आत्मा थे, यहां तक कि वे अपनी माता के गर्भ में ही मुक्त थे और जन्म के पश्चात उन्हें किसी प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण नहीं करनी पड़ी। ये नहीं जानते होंगे कुछ लोग, मैं बता दे रहा हूं। सुखदेव गोस्वामी, मैंने बीच में बताया था, सुखदेव गोस्वामी जी अपने मां के गर्भ में 16 साल तक रहे और वो बाहर नहीं आ रहे थे। तो उन्हें डर लग रहा था कि माया उनको प्रभावित करेगी। तो व्यासदेव जी उनको कहे कि आप बाहर आइए, तो कहते हैं, उन्होंने बोला कि मैं आश्वासन देता हूं कि माया प्रभावित नहीं करेगी। तो मैंने सुना है इस प्रकार से, पढ़ा नहीं। वो बोले कि व्यासदेव, वो सुखदेव गोस्वामी कहते नहीं, माया तो आपको स्पृष्ट की हुई है,
मैं नहीं मानता कि व्यासदेव जी को माया स्पर्श किए, लेकिन शायद ऐसा बोले होंगे या विनोद में वैसा बोल रहे हैं कि आप भी माया में हो, आप क्या दोगे, तो मायाधीश भगवान कृष्ण बोलेंगे तो मैं मानूंगा। तो ये प्रभुपाद जी फोटो बनवाए हैं एक जगह कि भगवान कृष्ण आते हैं और सुखदेव गोस्वामी को बोलते हैं कि आप बाहर आएंगे तो कोई आपको माया स्पर्श नहीं करेगी। तो जैसे ही बाहर आते हैं और जंगल में भाग जाते हैं। तो उसके बाद फिर कथा जानते हैं, आपको शिष्य भेजते हैं, भागवत के श्लोक बोलते हैं, तो फिर उन श्लोकों को सुन करके फिर सुखदेव गोस्वामी आकृष्ट हो जाते हैं, फिर व्यासदेव जी से भागवत सुनते हैं, सीखते हैं। जन्म के समय कोई भी व्यक्ति न तो लौकिक दृष्टि से न ही आध्यात्मिक दृष्टि से कुशल होता है। इससे पहले कि हम आगे जाएं, जरा इस पर मनन कीजिए, हमारी क्या स्थिति थी जब हम पैदा हुए थे। 3-4 साल तक, तो 3 साल तक, 2 साल तक, 2.5 साल तक तो हम बोलना भी नहीं जानते। आत्मज्ञान की तो बात छोड़ दीजिए, हम ना कुछ पढ़ के निकल जाते, ध्यान नहीं देते। हाँ 16 साल के थे और आध्यात्मिक ज्ञान था और निकल गए वो। हम कहाँ निकले भाई साहब, हमारी क्या स्थिति, क्या हमको अभी आध्यात्मिक ज्ञान हो गया ये समझ लीजिए। महाराज पे बहुत कटाक्ष करते हैं। हाँ ऐसा तो खूब बोलेंगे, हम आत्मा है, आप शरीर नहीं है, लेकिन प्रसादम के पहले नहीं होता ये। प्रसाद खाने के समय तो सब बोलते हैं हम शरीर है, हम शरीर है, तुरंत सारा ज्ञान तिरोहित हो जाता है। नहीं होता ना कि तब तो याद नहीं रहता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो आप देख रहे हैं कि कितने उत्कृष्ट चेतना के व्यक्ति हैं कि मां के गर्भ से ही बिना किसी शिक्षा के ही आध्यात्मिक स्तर पे हैं। अद्भुत डिवोटी है सुखदेव गोस्वामी। किंतु पूर्ण रूप से मुक्त आत्मा होने के कारण श्री सुखदेव गोस्वामी को आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए किसी प्रकार की विकास विधि का अनुकरण नहीं करना पड़ा। विकास विधि मतलब उपनयन संस्कार और भी संस्कार होते हैं, गुरु के पास जाना, ब्रह्मचारी के रूप में रहना, सेवा करना, ये सब कुछ नहीं था। पहले से मुक्त पुरुष थे। अपितु तीनों गुणों से परे पूर्ण रूप से मुक्त पद पर स्थित रहकर भी वे उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के उस दिव्य रस के प्रति आकर्षित हुए जिनकी अर्चना मुक्त जीवों द्वारा वैदिक मंत्रों से की जाती है। परमेश्वर की लीलाएं मुक्त जीवों को संसारी लोगों की अपेक्षा अधिक आकर्षक लगती है। भगवान कभी भी किसी भी दृष्टिकोण से निराकार नहीं है। केवल दिव्य रस की निष्पत्ति केवल व्यक्ति के साथ ही संभव है। निष्पत्ति, एक्सचेंज, ये बातें समझ में आ रही होंगी। आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथ्य परिक्रमे कुर्वंत हेतु किम भक्ति मित्थम भूत गुणो हरि। तो भगवान श्री हरि के गुण ही ऐसे हैं कि जो मुक्त पुरुष हैं उनको भी आकर्षित करने वाले, अर्थात जो इस जगत की हर प्रकार की आसक्ति से मुक्त है, किसी वस्तु में भी आसक्त नहीं है, वह भी भागवतम की उपेक्षा नहीं कर सकते। उपेक्षा मतलब समझते हैं नेग्लेक्ट, दे कैन नॉट नेग्लेक्ट भागवतम। इंग्लिश में कहूंगा इररेजिस्टिबल। अब इट इज मोर क्लियर नाउ। इसको हिंदी में कैसे कहेंगे? श्रीमद् भागवतम इज इररेजिस्टिबल इवन फॉर लिबरेटेड सोल्स। बहुत अच्छा शब्द इंग्लिश में रखा जा रहा है, मतलब उससे आकृष्ट हुए बिना रह नहीं सकते हो, इस प्रकार से। बहुत सुंदर श्लोक है। सुखदेव गोस्वामी स्वयं बोलते हैं, हरेर गुण आक्षिप्त मति, आक्षिप्त मति, हरि के गुणों से मेरी मति आक्षिप्त हो गई, पकड़ ली, ग्रहण कर ली गई, खींच ली गई, मन मेरा और कहीं जा नहीं रहा था, इस प्रकार का। तो आप समझ सकते हैं कि कितना सुंदर, यानी इस रस का अनुभव मुक्त अवस्था में ही किया जा सकता है वास्तविक रूप से। श्रीमद् भागवत में भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन है और श्रील सुखदेव गोस्वामी ने क्रमबद्ध रूप में इनका वर्णन किया है। शुरुआत से इस प्रकार से विषय वस्तु सभी वर्गों के मनुष्य को भाने वाली है, चाहे वो मुक्तिकामी हो या परब्रह्म के साथ तादात्म्य की इच्छा करने वाले हो। ये तो बहुत स्पष्ट है, जो भी इच्छा है वह आप भागवत श्रवण करके पूर्ण कर सकते हो। संस्कृत में शुक शब्द का अर्थ है तोता भी होता है। जब कोई पका फल ऐसे पक्षियों की लाल चोंच से काट दिया जाता है तो उसकी मिठास बढ़ जाती है। इसकी व्याख्या की गई थी कल। वैदिक फल जो ज्ञान में पूर्ण विकसित तथा पक्व है, वह श्रील सुखदेव गोस्वामी के होंठों से निकला है, जिनकी तुलना तोते से की गई है। इसलिए नहीं कि उन्होंने अपने विद्वान पिता से जिस रूप में सुना था उसी रूप में सुना दिया, अपितु अपनी उस क्षमता के कारण जिसके बल पर उन्होंने इस कृति को सभी वर्गों को भाने वाले रूप में प्रस्तुत किया। ये समझ में आया? तोता भी राम राम कर सकता है, लेकिन राम का अर्थ नहीं जानता है।
तो कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को तोता इसलिए नहीं कह रहे हैं कि जो बोला बस वो सुन दिया ना, उसको आस्वादन किया और ऐसे बोला कि सभी को अच्छा लगेगा, सभी को अच्छा लगेगा। ये बात है। मेरा ऐसा अनुभव है कि कभी कभी लोग भगवत गीता समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, क्योंकि बहुत सिद्धांत हो जाता है। स्पेशली आप देखें 13वां अध्याय, क्षेत्रज्ञ क्या, क्षेत्र क्या, महतत्व प्रधान। वैसे तो भागवत में भी सब बातें आती हैं, लेकिन कथानक श्रीमद् भागवत में जो कथा के रूप में बात बोली गई है, उससे लोगों का मन उसमें लगता है, अच्छा सुखदेव गोस्वामी थे, अच्छा वो भाग गए, अच्छा परीक्षित महाराज थे, अच्छा ब्रह्मास्त्र लगा। तो इस प्रकार की बातें लोगों को सुनने में अच्छी लगती है और उनको साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। ये कितने आश्चर्य की बात, ये इंटरेस्टिंग है ना। लोगों को कहानी सुनना अच्छा लगता है, कहानी के संग संग जो है उनको फिलोसफी आध्यात्मिक विषय भी प्राप्त हो जाते हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी के होठों से कथा वस्तु इस प्रकार से निस्सृत हुई है कि जो भी निष्ठावान श्रोता विनीत भाव से सुनता है, विनीत आप समझते हो नम्रता से, वह तत्काल इसके दिव्य रस का आस्वादन करता है, जो भौतिक जगत के विकृत रसों से भिन्न है। अब तो समझ में आ गया होगा, विकृत मतलब मटेरियल, सड़े हुए रसों से बिल्कुल अलग है, दिव्य रस से उसका सुख अनुभव करता है। यह पक्व फल सर्वोच्च कृष्ण लोक से एकाएक नहीं आ गया। अब मेरे लिए बहुत आसान है, टीका तो आप सुने चुके, ऐसा नहीं थे ऊपर धम्म से गिर पड़ा है। हाँ, न तो उच्च निपाते न स्फुटितम इति अर्थ, ऊपर से गिर गया हो और फट गया हो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। प्रत्युत अपितु यह गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला से होता हुआ सावधानी पूर्वक बिना किसी परिवर्तन या अवरोध के नीचे तक आया है। तो इसकी व्याख्या हम लोग कर ही चुके हैं। फल है, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यासदेव को, व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को। इस प्रकार से शिष्य प्रशिष्य परंपरा में हम लोग को प्राप्त है। तो उसी रूप में प्राप्त है जिस रूप में भगवान ने पहले बोला था। ऐसे मूर्ख लोग जो दिव्य गुरु शिष्य परंपरा से संबंध नहीं है, वे रास नृत्य के सर्वोच्च दिव्य रस को उन सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन किए बिना समझने का प्रयत्न करके भयंकर भूल करते हैं, जिन्होंने इस फल को दिव्य अनुभूति के अवस्थानुसार अत्यंत सावधानी से प्रस्तुत किया। क्या कहने का अर्थ है? सुखदेव गोस्वामी जानते हैं कि दशम स्कंद को व्यक्ति तब तक नहीं समझ सकता जब तक वह 9 स्कंदों का ठीक प्रकार से अध्ययन न करे। तो इसीलिए क्रम से उन्होंने 9 स्कंद पे प्रवचन किया, फिर दशम स्कंद को प्रस्तुत किया। भाई इस जगत में भी आप देखते हो कि अगर किसी बच्चे को इंग्लिश पढ़ानी है तो सबसे पहले ABCD पढ़ाई जाती है। ये ध्यान में रखते हुए कि आगे जाके बच्चा ये शेक्सपियर की नॉवल भी पढ़ेगा। नहीं समझ रहे हैं? मैथमेटिक्स में सबसे पहले क्या पढ़े थे? अलजेब्रा या कैलकुलस? जीरो भूल गए? 0 1 2 3 जीरो नहीं पढ़ाया था आप लोगों को? जीरो तो पढ़ाते हैं ना, 0 1 2 3 ऐसे पढ़ाते हैं। उस तो वो पढ़ रहा है, आगे जाकर के हाई फाई बातें पढ़ पाएगा। और शुरुआत से बोलना इसमें क्या है, ये तो साधना भक्ति है, हम तुमको राग भक्ति बताते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये सब बातें मैं थ्योरी में नहीं बोल रहा हूँ, हमारे काउंसलिंग में आता है कान में, प्रभु जी मुझे 4 महीने हो गए, मुझे बताया है कि इस कौन में तो केवल साधना भक्ति होती है, हमारे ग्रुप में आओ, हम आपको रागानुगा भक्ति पढ़ाएंगे। हमने कहा 4 महीने बाद रागानुगा भक्ति? धन्य हो, 40 साल में पहुंच जाओ तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे आती है और बड़ी गंभीरता से इस प्रकार से लोग प्रचार करते हैं कि इस्कॉन में तो बस साधना भक्ति करा रहे हैं और रागानों की तो महाराज बड़ा अच्छा बोले, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से बोले, मैं पूछ रहा था तो महाराज बोले देखिए रागानुगा का इंजेक्शन नहीं लगाया जाता कि इंजेक्शन लगा दिया और रागानुगा हो जाएगा। अरे हृदय को शुद्ध करना होगा, तब भगवान से प्रेम जागृत होगा। तो इस प्रकार से लोग करते हैं और ये चीज गलत है। अशुद्ध अवस्था में आप राधा कृष्ण की लीला का चिंतन नहीं कर सकते। राधा कृष्ण का नाम ले रहे, हरे कृष्ण मंत्र, यही सब पर्याप्त है। मनुष्य को चाहिए कि सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुषों को ध्यान में रखकर श्रीमद् भागवत की स्थिति को जाने, जिन्होंने विषय का प्रतिपादन बड़ी सावधानी से किया। अब तो समझ में आ रहा होगा, सिस्टमेटिकली पढ़े। भागवत की यह शिष्य परंपरा बताती है कि भविष्य में भी श्रीमद् भागवतम को ऐसे व्यक्ति से समझा जाए जो श्रील सुखदेव गोस्वामी का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता हो। जो सुखदेव गोस्वामी का प्रतिनिधित्व करेगा वह सीधे दशम स्कंद में नहीं प्रवेश करेगा, वह क्रम से पढ़ेगा, ठीक है ना। कथा को पार नहीं करेगा, गाना बजाना बना करके वह पार नहीं होती कथा, समझ रहे ना। केवल डायरी से नहीं पढ़ाएगा, भागवतम से पढ़ाएगा। होता है
संगीत में कथा होती है, वो डायरी से भागवत रख देते हैं, लेकिन डायरी से पढ़ाते हैं। डायरी में लिखा है इसके बाद ये बोलना है, इसके बाद ये बोलना है, और ये बस कथा पार कर देंगे, ऐसे हो जाएगी। इसीलिए जानबूझ करके चाहे कुछ ही लोग आए, मैं ये प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं कि श्रीमद् भागवतम कितनी गंभीर है। एक एक वाक्य, एक प्रभुपाद जी का एक शब्द कितना महत्वपूर्ण है। जो गंभीर छात्र है उसको पढ़े, उसको समझेगा। महाराज बहुत कटाक्ष करते हैं भाई। अब तो मान लीजिए सुखदेव गोस्वामी जी भी अगर कथा करते तो परीक्षित महाराज जो आजकल, मतलब आजकल के जो परीक्षित हो, कहेंगे भाई जब तक आप तबला लेके नहीं बजाएंगे तब तक हम जो है कथा नहीं सुनेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी भी अभी कथा करेंगे तो उनको भी तबला हारमोनियम बजाना पड़ेगा, तब जाकर के वो भागवत की कथा सुनेंगे, नहीं तो परीक्षित जी बैठेंगे नहीं। परीक्षित जी मतलब आजकल के श्रोता कि इसमें तो गाना, कुछ गाना बजाया नहीं है। तो लोगों को संतुष्ट कर रहे हैं कि भगवान को संतुष्ट कर रहे हैं। प्रसीदताम में भगवान सात्वताम पति, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं मुझसे भगवान प्रसन्न हो, जो भक्तों के पति हैं, स्वामी हैं। जगत के लोगों को प्रसन्न करने से क्या हो जाएगा? क्या आपको जान से बचा लेंगे, मरने से बचा लेंगे? ऐसा व्यवसायिक व्यक्ति जो अवैध रूप से भागवत सुनाकर व्यापार चलाता है, वह सुखदेव गोस्वामी का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता। कारिता कर्ण लोभेना कथा सारम ततो गतः। कोई व्यक्ति कथा केवल धन के लिए कर रहा है, अन्न प्राप्ति के लिए कर रहा है, तो उससे कथा का सार चला जाता है, कोई परिवर्तन नहीं आता। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसा बोलते हैं, प्रभु जी हमें तो इतना वैराग्य हो रहा है कथा सुनकर के घर छोड़ दें। हमने कहा नहीं, घर में तो आप रहिए, लेकिन मैं बड़ा प्रसन्न होता है। इसका मतलब जब परंपरा में ज्ञान दिया जाता है तो लोगों पर प्रभाव होता जरूर है। ये बात मुझे खुशी मिलती है। ऐसे व्यक्ति का पेशा एकमात्र अपनी जीविका कमाना है। अद्भुत बात है, अद्भुत बात है। वो सोच ही नहीं रहा है कि कृष्ण का गुणगान कर रहा है। और जो व्यक्ति सोच रहा है कि कृष्ण का गुणगान कर रहा है, वो कभी सोचेगा ही नहीं कि अपनी जीविका कैसे चलानी है। मेक सेंस? जो ये सोच रहा है कि जीविका चलानी कैसे है, वह कभी कृष्ण की कीर्ति के प्रचार के बारे में नहीं सोचेगा। और जो कृष्ण की कीर्ति का प्रचार करना चाहता है, वो जीविका के बारे में नहीं सोचेगा। जीविका तो चलाने वाले कृष्ण है ही, चला ही रहे हैं। जब मां के गर्भ में बचा रहे हैं तो आगे भी बचाएंगे। क्या नहीं बचा रहे? हम लोग को बताइए। करना में 2 सब्जी जरूर होनी चाहिए कल, है कि नहीं? यस प्रभु, यस प्रभु। 2 नहीं 3 बना देंगे। किसी दिन ऐसा हो गया हो कि बहुत सब हर तरह से भगवान व्यवस्था कर रहे हैं, है कि नहीं? भागवत गीता में बोलते हैं ना भगवान योग क्षेम वहाम्य। प्रभुपाद जी खुद ही बोल रहे 10,000 हमारे क्या कहते हो मेंबर्स हैं, और सब कृष्ण उनकी व्यवस्था कर रहे हैं कि नहीं? प्रचार कर रहे हैं भक्त लोग। बहुत अच्छी बात बोलते हैं प्रभुपाद। अतः ऐसे व्यवसायी व्यक्तियों के भाषण नहीं सुनने चाहिए। ऐसे व्यक्ति इस गंभीर विषय को समझने की क्रमिक विधि का अभ्यास के बिना सीधा गुहितम अंश को सुनाते हैं। इवन यहाँ कल भी मैं चक्रवर्ती पाद की टीका का अनुवाद कर रहा था, तो उसका जो लास्ट वाला भाग है वो थोड़ा हाई हो गया। तो फिर मैं पहले भी इसकी व्याख्या नहीं किया, अभी भी सोच रहा हूँ कि इसकी व्याख्या करनी चाहिए कि नहीं। इट इज जस्ट नॉट फॉर न्यू पीपल एट ऑल। तो देखना पड़ता है कि सामने वाले श्रोता के अधिकार क्या है, उसके अनुसार बोलना चाहिए। और मेरा क्या अधिकार है? वे समान रूप से रास नृत्य की कथा वस्तु में गोता लगाने लगते हैं, और मूर्ख किस्म के लोग इसका बुरा अर्थ लगाते हैं। मतलब क्या सोच रहे हैं कि कृष्ण और गोपियों की जो लीला है वह स्त्री पुरुष का संबंध है। कुछ लोग इसे अनैतिक बताते हैं, और अन्य लोग अपनी मूर्खतापूर्ण व्याख्याओं के द्वारा इस पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। समझ रहे हैं? कुछ लोग सोच रहे हैं कृष्ण खराब व्यक्ति थे, और कुछ लोग कहते हैं इसको जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं। अब पता नहीं कैसे करते हैं, प्रभुपाद जी जानते होंगे अधिक बारे में, लेकिन ऐसे करते हैं। उन्होंने श्रील सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों पर चलने की लेश मात्र इच्छा नहीं रहती। मतलब वह क्रम से भागवत को नहीं समझना चाहते। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि रस के गंभीर छात्र को श्रील सुखदेव गोस्वामी से चली आने वाली शिष्य परंपरा से भागवत का संदेश प्राप्त करना चाहिए, जिन्होंने भागवत का वर्णन दिव्य विज्ञान के विषय में अल्प ज्ञानी उन संसारी लोगों की तुष्टि के लिए किसी मनमाने ढंग से नहीं, अपितु शुरू से सुनियोजित ढंग से प्रारंभ किया। मतलब जो व्यक्ति शुरुआत से श्रीमद् भागवतम पढ़ेगा, श्रवण करेगा, तो उसके हृदय का शुद्धिकरण होगा, और तब जाके भागवतम की दशम स्कंद को ठीक प्रकार से समझ पाएगा। श्रीमद् भागवतम को इतनी सावधानी से प्रस्तुत किया गया है कि निष्ठावान तथा गंभीर व्यक्ति तुरंत वैदिक ज्ञान के इस पक्व फल का आनंद सुखदेव गोस्वामी या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि के मुख से निःसृत अमृत रस का पान करके उठा सकता है। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि अगर हमने इस प्रकार से गंभीरता से श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया है, तो कभी भी इस प्रकार के जो प्रोफेशनल कथाकार हैं उनकी कथा में रुचि आ ही नहीं सकती। अपितु वो कानों को एकदम पीड़ा देने वाला लगता है कि क्या कर रहे हैं।
क्योंकि उनका उद्देश्य समझ में आता है इस प्रकार से, वे कृष्ण की कीर्तन का प्रचार नहीं करना चाहते। ठीक है, तो हम कल से चक्रवर्ती पाद का अर्थ लेंगे। यहाँ पे किसी को प्रश्न है तो मैं देख सकता हूं। भगवान के अवतार जो 3 वर्ग हैं, अंशावतार, गुणावतार, शक्तावतार, उसके बारे में समझ नहीं आया तो मैंने तो समझाया, कहां जो समझ में आएगा। इसको आप 1.3.28 जब उसका प्रवचन होगा तब वहां समझाएंगे। तब तक आप श्रवण करते रहिए, उससे पहले इसका उत्तर नहीं दिया जाएगा। ओके, कोई प्रश्न नहीं है तो कल से हम लोग आप लोगों का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो यहाँ पे रुकते हैं हम लोग। अभी हम लोग पारायण करेंगे श्रीमद् भागवतम का। कल से हम लोग शीला चक्रवर्ती पाद की टीका को हम लोग पढ़ेंगे 1.1.3 पे। बहुत सुंदर टीका है, उसको भी देखेंगे।